कोटिशतं द्वादशैव कोट्योलक्षणशीतिस्त्रतिकानि चैव पञ्चाशदिष्टोच्चसहस्रशङ्खामीतश्रुतं पंचकदं नमामि। हरहन्त भाष्यत्वं गदादेवीं गन्त्यं शम्मं प्रणमामि वन्दे यतो सदनान्मोहिं सर्षामि। क्षामि वन्दे सद्भक्तिकांशोकोदशायुचो नमोऽङ्ग पण्डे बाहुरे परिम शुद्ध परमाभि उपभोगे चिरिया चियो शुद्धत्तै दुरितं कायं शरणिष्कालं मञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको बोहिलाहो सुविगमनं समाहिगणं जन्मसम्पत्ति हो मृच्छम् पर्वणिक शान्ते विलयं श्रीमदाचार्यभक्तिकांश्रयं करोमि हम सभी लोग नमो नमो करते हैं। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः सपरमदिविभावना पटो देव्यः सुचरितबोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गणगुरुभ्यः शक्तिशगुणशमग्गे पंचविहाचारकरणसप्तर्षे शिस्सानङ्गकुशले नम्मायरीशा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेले तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नत्यर्तिगमं जन्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रो मुदिर्ता ध्यानाग्निहोत्राग्लाः षट्कर्मा विरता सुबोधेन्द्रा साधुप्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्घ्यदे योगिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्वटापीडं तवां साधवः गुरुवः पन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चरित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः रक्षामि वन्दे हरिभक्तिकौशोकोदशालुचु शमणालशुद्धसरसंविसर्जितानां पद्यव्याचरणं ऐर्यणम् ऐरादिशुनवदेशणं वैजयनं तिरणं पार्यणं शोषावणं शरणेशकालमञ्चिमि पूजयमि गन्नामि नमं शामि दुःखको कमको विलासुगमनं समाहिकरणं निर्गुणसम्पत्ति हो वचम् तज्जयति परम ज्योति शमं शमस्तैरनन्तपरियायै दर्पण तल्लविशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की बोले श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री नंदूशाह जी महाराज की ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धिपाय श्रावकाचार्य में सम्यक चारित्र का व्याख्यान चल रहा है। सम्यक चारित्र किसके होता है, क्यों अंगीकार करना चाहिए, अंगीकार करने से क्या लाभ है, अंगीकार नहीं करने से क्या हानि है, इत्यादि बातों की चर्चा अपन कर रहे हैं। दो तरह के जीव हैं, कुछ तो वनवास से रनवास की ओर आना चाहते हैं और कुछ रनवास से वनवास की ओर जाना चाहते हैं। क्या कहा? दो तरह के जीव हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि रनवास से वनवास की ओर जाना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि वनवास से रनवास की ओर आना चाहते हैं। विविध भांति के जीव दिखत हैं जग माय। पदम जी सुन रहे होंगे ध्यान से। विविध भांति के जीव दिखत हैं जग माय, एक कछु चहे नहीं, दूजे तछे तजे कछु नाय। याद हो गया? विविध भांति के जीव दिखत हैं जग माय, एक तो कछु तजे नहीं, एक चाहे कछु नाय। मतलब ऐसे है कि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते और जितना जो कैसे सब कुछ मिल जाए, ऐसे जीव हैं। कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं चाहते, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए,
तो जो कुछ नहीं चाहते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं, और जो सब कुछ चाहते हैं वे कुछ भी नहीं पाते। ऐसा ये जैन फिलॉसफी है, जैनिज्म में अद्भुत है। छोड़ने से सब कुछ मिलता है, जोड़ने से सब कुछ चला जाता है। आप देखो ना, एक अनगढ़ पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, तो बताइए उस मूर्ति में क्या जोड़ते हैं? पहले बड़ा बड़ा पत्थर निकालेंगे, बड़े 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 छेनी हथौड़े से, फिर छोटा छेनी हथौड़ा लेंगे और बारीक कार्बन करेंगे, और उसमें जो एक्स्ट्रा पत्थर जहाँ का भी लगा हुआ है सब हटा देंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। बताओ क्या लगाया, क्या जोड़ा, क्या ग्रहण किया? कुछ भी नहीं, केवल छोड़ा छोड़ा छोड़ा, हटाया है केवल। एक्स्ट्रा जो लगाव है, जो अपना नहीं है और अपना मान रखा है, उसको छोड़ने का नाम ही चारित्र है, उसको छोड़ने का नाम ही पुरुषार्थ है, उसको छोड़ने से ही भगवान आत्मा प्राप्त होती है। मतलब पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, पाने के लिए स्वयं के अंदर आना है। आने से पाना होता है, जाने से खोना होता है। ऐसा विचित्र है ये आत्म वैभव। आत्मा के वैभव को जो जान लेता है, पहचान लेता है, वो ये कबाड़ी बना क्यों करेगा? ऐसे भी होते हैं कुछ फक्कड़ फकीर जो सुबह सुबह डिस्पोजल बीनते फिरते हैं, गिलास हैं, बॉटल हैं, और गुब्बारों पर जो पॉलीथीन वगैरह पड़ी हैं, जैसे वो बीनता है ना, वो छोटा माना लेबर क्लास का फकीर है, और कुछ बड़े कहना चाहिए फर्स्ट क्लास के फकीर हैं। जैसे अपन उसको देख करके, फकीर को देख करके हंसते ना कि ये देखो जरा क्या बीन रहा है, क्या कर रहा है, क्या लादे घूमे फिर रहा है, घूम रहा है, कैसा लगता है बता? डिस्पोजल बीन रहा है, क्या गुब्बारों में पड़ी चीजें जो दूसरों ने फेंकी हुई हैं, अनावश्यक चीजों को ये आवश्यक समझ रहा है। उसे देख करके बड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही जो वैरागी होते ना संत साधक, उन्हें भी लगता है जब ये संसार के खेत क्षेत्र वास्तु धन दान दासी दास बर्तन वस्त्र इत्यादि 10 प्रकार के परिग्रह ना, इनको जब कोई संग्रहित करता है, जोड़ता है, खरीदता है, अपना स्वामित्व जमाता है, तो ज्ञानी वैरागी को उस पर भी हंसी आती है कि क्या, किस पर स्वामित्व जमा रहा है, किसे जोड़ रहा है, किसे खरीद रहा है, किसे संग्रह कर रहा है, ये समझ नहीं रहा है। पर पदार्थों की स्थिति वैसी है, सेम जैसे कोई व्यक्ति हाथ में लेकर के बर्फ को सुरक्षित रखना चाहे, तो हाथ में बर्फ सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता ना। इसी तरह से ये संसार के पदार्थ हैं, इन पर कोई अपना स्वामित्व जमाना चाहता है, इन्हें संग्रहित करता है, जोड़ता है, खरीदता है, स्वामित्व जमाता है, ये सब इसके पास रहने वाले है ही नहीं। भाव ही शाश्वत नहीं है तो वैभव शाश्वत कैसे रहेगा? जिस काया से आप इसका नाता जोड़ रहे हैं वो काया ही नहीं रहने वाली है, तो माया रहेगी कैसे? माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत संसार। जो ठगने या को ठगी, उस ठग को नमस्कार। क्या बोला? माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत संसार, और जा ठगने या ठगनी को ठगा, ता ठग को नमस्कार। माया ने दुनिया को ठगा है, पर ये जो संत वैरागी संत साधक है ना, उन्होंने इस माया को ही माया में डाल दिया, भुलावे में डाल दिया है, तो उनको भी ठग का है, क्योंकि ने उस माया को ही ठग लिया है, धोखे में डाल दिया है। उस ठग को नमस्कार है, उस संत साधक को नमस्कार किए गए। ऐसा है। तो ये चारित्र वस्तुतः कुछ लेना नहीं है,
कुछ ग्रहण नहीं करना, संग्रहित नहीं करना, कहीं जाना नहीं है। आचार्य पूज्य मुनि सूरज क्षमा सागर जी महाराज ने कविता लिखी कि लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जाना है। मैं मुस्कुरा करके रह जाता हूं कि अब कहीं बाहर नहीं जाना है, अब तो अपने में आना है, अब कहीं बाहर नहीं जाना है, अब तो लौटकर अपने अंदर आना है। वस्तुतः ये संसारी प्राणी बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर की ओर भाग रहे हैं। तो ये इन्हें पता नहीं है कि हमारा आत्मविभव तो हमारे अंदर ही है, और ये जोड़ते रहते हैं उस कबाड़ी की तरह और बस छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा वैचित्र है। ये संसारी प्राणी बड़े अजीब हैं। ये दीवारें खड़ी करके और स्थान अपना बनाते हैं। अखंड आकाश तो सबका है, ये कोई खोद खोद करके पानी पर अपना स्वामित्व जमाते हैं। सागर तो अखंड है, वो सबका है। वस्तुतः धरती ये 6 खंड पृथ्वी पर चक्रवर्तियों ने 60-60 हजार तक दिग्विजय किया और अपना माना है, पर इस पृथ्वी ने आज तक किसी को अपना नहीं माना। तो अहिंसा परमो धर्मः, ये जो कहा जाता है अहिंसा परम धर्म है, अति उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। उस अहिंसा की रक्षा के लिए, अहिंसा की प्राप्ति के लिए, अहिंसा के पालन के लिए, अहिंसा को जीवन में उतारने के लिए, आत्मसात करने के लिए ही अष्टमूल का त्याग कराया जाता है। सबसे प्रारंभ में अष्टमूल गुण धारण कराए जाते हैं। अष्टमूल के त्याग से अष्टमूल गुण धारण होते हैं, प्राप्त होते हैं। 3 मकार, तीनों मक्कार, मध्यमांश मधु, 5 उदंबर फल, बड़ उमर कठुमर पीपल पाकल। सबसे पहले इनका जो त्याग कराया जाता था वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। फिर इसके बाद में 5 अणुव्रतों को धारण कराया जाता है, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। अभी आगे चल के आचार्य महाराज स्वयं कहेंगे कि व्रत तो एक ही है, अहिंसा व्रत। क्योंकि झूठ बोलने से हिंसा होती है, इसलिए झूठ को पाप कह दिया। चोरी करने से हिंसा होती है, इसलिए चोरी को पाप कह दिया। कुशल सेवन में हिंसा होती है, इसलिए कुशल को पाप कह दिया। परिग्रह जोड़ने में हिंसा होती है, इसलिए परिग्रह को पाप कह दिया। वस्तुतः पाप तो एक ही है, हिंसा, और व्रत एक ही है, अहिंसा। अभी कहेंगे। तो उस अहिंसा की सिद्धि के लिए ये 12 व्रत अंगीकार किए जाते हैं, 11 प्रतिमाएं ली जाती हैं। मुनि महाराज 28 मूल गुण धारण करते हैं। उसी अहिंसा की सिद्धि के लिए 12 तप तपे जाते हैं, 22 उपसर्ग सहे जाते हैं, 18 शील के दोषों को टाला जाता है, 84 लाख उत्तर गुणों को प्राप्त किया जाता है। अहिंसा के लिए पूरा अनुशासन है। 4 दान अहिंसा की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। जितना जो भी आप पूजा करते हैं अहिंसा की सिद्धि के लिए। कैसे पूजन करने से अहिंसा की सिद्धि होती है? अरे अभी जो अशुभ भाव थे वे दूर हो गए, इतनी अहिंसा तो दूर हो गई। शुभ भाव आए हैं, शुभ राग आया है। ये वीतराग का राग तो वीतरागता की ओर ले जाने वाला होने से वीतरागी कहलाता है। तो जितना भी हम धर्म के नाम पर करते हैं वो सब अहिंसा की सिद्धि के लिए करते हैं, दया की सिद्धि के लिए करते हैं। और जितना भी आप 5 इंद्रिय के विषय सेवन करें तो हिंसा होती है। 4 कषाय यदि पुष्ट करते हैं तो हिंसा होती है। जितना भी आप व्यसन सेवन करते हैं, फैसिलिटी यूज करते हैं, सब में हिंसा होती है। विज्ञान ने जितनी भी सुविधाएं दी ना, वे सुविधाएं आए दिन दुविधा बन रही है, दुविधा के रूप में सामने आ रहे हैं। जितने भी हजारों लाखों प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण बनाए हैं, मशीनें बनाए हैं विज्ञान ने, आप देखेंगे सब में हिंसा की वृद्धि हो रही है। सबके द्वारा विषय कषाय की पुष्टि हो रही है।
आकुलता बढ़ रही है, घट नहीं रही है। जहां आकुलता बढ़े वहां सुख नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, सुन लीजिए और हृदय में रख लीजिए। छड़ला में पढ़े आपने, अतमे को हित है सुखी सो सुखे, आकुलिता बिने कहिए, आकुलिता शिव महीनता ते सुमगिला ग्यो चाहिए। ये पंक्तियां क्या कह रही है? आत्मा का हित सुख पाने में है, और तो सुख कहाँ मिलेगा? फैसिलिटी में, धन में, लौकिक डिग्री में? कहते नहीं, आकुलता बिन कहिए। सुख तो वहां है जहां आकुलता नहीं है। कहाँ है, कहाँ नहीं है आकुलता? तो बोलते हैं शिव महीना, मोक्ष में आकुलता नहीं है। इसलिए हे भव्य जीव, यदि सुखी होना चाहते हो, सुख चाहते हो, तो शिव मग लागे चाहिए, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। कहाँ है वो मार्ग? बता दीजिए। कार से लेके चलना पड़ेगा, फ्लाइट से चलना पड़ेगा उस मार्ग में, ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, कार से चलना पड़ेगा उस मार्ग में। धर्म को धारण करना ही मोक्ष मार्ग में चलना है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। ये जो नग्न अवस्था है, यही मोक्ष मार्ग है। ये चलता फिरता मूर्तिक मोक्ष मार्ग है। अमूर्तिक मोक्ष मार्ग तो रत्नात्रय है, जो अंदर में है, सबके पास है, जो विषय कषाय के त्याग करने से प्रकट होता है, पापों के त्याग करने से प्राप्त होता है। ऐसा है। अहिंसा की महिमा तो देखो आप, शास्त्रों में लिखी है। एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। अवंती देश के, नाव गांव आप लिख लेंगे तो पूरी कहानी याद हो जाएगी। अवंती देश के श्रीश नामक ग्राम में मृगसेन नाम का धीवर रहता था। कौन रहता था? मृगसेन नाम का धीवर रहता था। आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने एक धीवरोदय काव्य लिखा है, उसकी ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा अच्छा चित्रण किया है। क्या उन्होंने उससे उद्धृत माने सार प्रस्तुत किया, वो हम आपको निकाल के बताएंगे। तो वो अवंती देश के श्रीश नामक ग्राम में रहने वाला मृगसेन नाम का धीवर प्रतिदिन जाल लेकर के शिप्रा नदी में मछलियां मारने जाता था। कौन सी नदी में? शिप्रा नदी में। देखो, जीव के कौन से कर्म का उदय कब आएगा कहा नहीं जा सकता। कब पाप का उदय किसी जन्मांतरों में बांधा और कब उदय में आ जाए, कब पुण्य बांधा हो और कब उदय में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। यदि अशुभ निमित्त मिलते हैं तो पाप उदय में आ जाता है, और शुभ निमित्त मिलते हैं तो पुण्य उदय में आ जाता है। और शुभ निमित्त बुद्धिपूर्वक मिलाने चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, इसी को धर्म ध्यान कहते हैं। उस धीवर के ऐसे पुण्य का उदय आया कि जा तो रहा था जाल डाल के कंधे पर मछलियां मारने के लिए, रास्ते में कहीं उसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। आप जैसे भव्य जी प्रवचन सुन रहे थे। देखा, अरे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं धर्मोपदेश, मैं भी सुनूं जरा क्या बोलते हैं महाराज। धर्मोपदेश चल रहा था, महामंत्र की महिमा के बारे में, अहिंसा के बारे में, कि महामंत्र नमोकार में 84 लाख मंत्रों की ताकत है। सारे मंत्र इसी से निकले हैं। 3 लोक 3 काल में नमोकार मंत्र से बड़ी कोई शक्ति और हस्ती ना हुई है, ना है, ना होगी। जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती हैं इस मंत्र के बल पर। और अहिंसा महामृत तो परम देवता है।
अहिंसा देवता की जो आराधना कर लेता है, मीन्स अहिंसा को आत्मसात कर लेता है, उसका तो कल्याण पक्का होता है, इत्यादि उपदेश महाराज श्री दे रहे थे। वो मृक्षण धीवर भी रुक गया और सुनने लगा धर्मोपदेश। सुन करके भव्य जीवों ने नियम लिए। जो निकट भव्य होते हैं उनकी पहचान है, वो नियम अवश्य लेते हैं। जो दूर भव्य होते हैं, दूराने दूर भव्य होते हैं, अभव्य होते हैं, वे नियम से अवश्य डरते हैं। सब लोग नियम लेके चले गए। बेचारा धीवर भी डरते डरते महाराज के पास गया, क्योंकि वो समझता रहता प्राय करके जो अपराधी होते हैं, पापी वैष्णव होते हैं, वो उनको भय तो लगता है, क्योंकि कोई भले ना देखे पर उनकी आत्मा तो साक्षी होती है ना। और आत्मा तो रत्नात्रय स्वभावी है, वितराग स्वभाव वाली है। तो यदि आत्मा उसके विपरीत मन की वशीभूत होकर के हिंसा करती है, राग में उलझती है, तो आत्मा कच उठती है, अंदर में दुखी होती है। अंतरात्मा की आवाज कहती है मत करो ये, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा कर्मों का प्रेशर कहें या मन की वशीभूत हुआ जीव, एक बार अंदर की आवाज आती है तो उसको दबा देता है और फिर वो उस काम को करने लग जाता है, अभी प्रभावी हो जाता है। तो डरता था, डरते डरते गया महाराज के पास। महाराज मुझे भी कोई उद्धार का उपाय बताइए। महाराज तो दयालु होते हैं, कोई भी हो उनके पास तो सबके प्रति करुणा होती है। महाराज ने कहा कि भाई ऐसा है, अहिंसा ही धर्म है, आप ये मछली मारने का काम छोड़ दो। क्योंकि अपन यदि एक जीव को एक बार जान से मारते हैं तो वो जन्मांतरों में अनंत बार अपन को मारता है, बदला लेता है अनंत बार। एक बार सताते हैं तो वो जीव जन्मांतरों में अनंत बार सताता है अपन को। और किसी की एक बार रक्षा करते हैं तो वो अनेकों बार अपनी रक्षा करता है। एक बार सहयोग करते तो अनेकों बार सहयोग करता है। वो बोला महाराज हमसे नहीं हो सकेगा, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है, हमारा तो ये मछली मारना ही आजीविका है और उधर पूर्ति का साधन है। महाराज ने काफी समझाया कि बहुत सारे आजीविकाएं हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप अपनी उधर पूर्ति कर सकते हो। धीवर बोला महाराज हम तो ना पढ़े लिखे ना कुछ, हमको कुछ नहीं आता, हमारी तो पैतृक परंपरा यही है, हम तो इसी से कर सकते हैं, अपना जो कुछ कर सकता है। देखो महाराज कल्याण चाहते थे उस जीव का भी। उन्होंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, कुछ दिन के लिए, एक महीने में 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए छोड़ सकते हो? बोले हम नहीं छोड़ सकते 1 भी दिन। अच्छा चलो एक काम करना, आज से जाल में जो पहली मछली आए उसको नहीं मारना, इतना तो कर सकते हो। देखो ये भी नियम होता है, दिगंबर मुनिराज ऐसे भी नियम देते हैं। आप तो कहेंगे कि वाह ये भी कोई नियम है, जो दिन भर हिंसा करेगा, जाल डालेगा, दिन भर तो मछली मारेगा, वही खाएगा बेचेगा, धर्म हो जाएगा, पहली मछली छोड़ देगा सो। आप तो यही कहेंगे ना, ऐसा भी कोई नियम होता है महाराज? लेकिन महाराज ने ऐसे ही नियम दिया। उसने नियम ले लिया, ठीक है महाराज आज से मेरा संकल्प है प्रतिदिन में मछली में जाल में जो पहली मछली आएगी उसको नहीं मारूंगा। अपने कपड़े से, धोती से कोई कागज चिंदी फाड़ी और पहली मछली जो आई उसके पाँव जो भी होता हो, मैंने तो पास से देखा भी नहीं है मछली को, उसको बांध दिया गले में। सही चलो आपकी तरह माला पहना दी, उसको गले में बांध दिया, अब पहचान तो हो जाए। छोड़ दिया। 150 कदम आगे जाके उसने जाल डाला कि जिससे ये मछली ना आए, और थोड़ी देर बाद जैसे तैसे आई तो वही मछली फिर आई दोबारा। उसको फिर निकालना है, पहली मछली तो छोड़नी है, छोड़ दिया। और 10-50 कदम आगे जाके जाल डाला, घंटा के बाद फिर से एक मछली आई पर वही आई। चौथी जगह हो गया और 150 कदम आगे जाल डाला, फिर मछली वही आई। घंटों में तो आई पर वही आई, अब ये तो मानने नहीं है। 5वीं बार शाम हो गई, जब तक गया आगे डालने के लिए जाल, उजाला उजाला जब तक रहा वही मछली आई। बेचारा धीवर क्या करता, उसको छोड़ के और खाली हाथ घर आ गया। उसकी पत्नी तो टुकर टुकर दिख ही रही थी कि ये कब आए, घर में कुछ है ही नहीं बनाने खाने को, और आ रहे हैं देखा और खाली हाथ आ रहे हैं, तो उसको तो गुस्सा आ गया।
कहते हैं महिलाओं की पलकों में आंसू भरे होते हैं एक्स्ट्रा पहले से। गुजरा में आप लोगों ने किया ऐसा मार्ग? मैंने तो पढ़ा है शास्त्रों में, कुछ कुछ कभी कभी देखा भी है। नहीं, बीना की महिलाओं की तो बात ही नहीं कर रहा। भूल गया मैं पहले से कहना। यहाँ की महिलाओं की जो लोग सुन रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो पलकों में आंसू भरे ही रहते हैं, वे जरा में गिरने लगते हैं। ये कुछ अस्त्र शस्त्र साधन उपाय है। रो देना या फिर मुस्कुरा देना या फिर कोप भवन में चले जाना, कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से वो ये महाभारत जीतती हैं महिलाएं। तो हुआ ऐसा कि वो पत्नी ने देखा, उसका नाम था घंटा। मृक्षण धीवर की पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए, अब बाहर ही रहो, हम दिन भर से इंतजार कर रहे हैं कि अब आ रहे अब आ रहे, अब आए सो खाली हाथ आए, शाम को आए, अब कैसे क्या बनाएंगे खाएंगे क्या करेंगे। गुस्से में दरवाजे बंद कर लिए। अब बेचारा धीवर भी क्या करता, उसने चूंकि प्रवचन में नमोकार मंत्र की महिमा सुनी थी, अहिंसा की महिमा सुनी थी, सो उसने नमोकार मंत्र भी याद कर लिया था और नियम ले लिया था कि हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे हमेशा। तो अब कुछ भी साधन सूझा नहीं, कुछ था नहीं, क्या लाता कहाँ जाता किससे मांगता, सो वो भी भूखा नमोकार मंत्र पढ़ के और बाहर झोपड़ी के बाहर एक जो पुराना काठ पड़ा था, क्या बोलते अपनी भाषा में, लकड़ा, खटिया नहीं, ढूंढरा, ढूंढा, कटा वृक्ष का हिस्सा, अपनी भाषा में ठूठ समझ जाओ, कुछ तो समझ जाओ। उस पर वो नमोकार मंत्र पढ़ के सो गया। उसमें रहता था एक काला नाग, होल थी अंदर। सुबह निकला और उसने उस डीवर को काट दिया। देखो जरा अब क्या होता है, वो उसका जन्म कहाँ होता है डीवर का, देखो आगे की कहानी बड़ी मार्मिक है, रोचक है। विशाला नगरी में राजा विश्वम्भर राज करते थे। उनकी रानी का नाम था विश्वगुण। विश्व माने समस्त गुण उसके अंदर थे, ऐसी थी विश्वगुण रानी। विश्व के सारे गुण थे, क्या कई की तरह। आचार्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर 800 पृष्ठ में जितनी ज्यादा क्या कही की प्रशंसा की, उतनी तो मनराज की भी नहीं की, किसी तीर्थंकर की समोषण में भी स्तुति नहीं की, इतनी प्रशंसा की क्या कही की। वो समस्त कलाओं में पारंगत थी, परम पंडिता थी के कही। तो हुआ ऐसा कि राजा विश्वम्भर थे, उनकी पत्नी का नाम विश्वगुण था, उनके मंत्री का नाम था नरम भर्म, और मंत्री पुत्र का नाम था नरम धर्म। भा और धा का अंतर था, भर्म और धर्म। तो वहीं पर गुणपाल नाम के सेठ रहते थे। सेठानी का नाम था धनश्री। उनकी एक पुत्री थी। अब ये मृगसेन धीवर का जीव मर करके नमोकार मंत्र के प्रभाव से धनश्री सेठानी के गर्भ में आ गया। देखिए जरा, 24 घंटे जीवन भर जिसने प्रतिदिन जाल डाल करके सैकड़ों मछलियां मारी, खाई, बेची, पर नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम लिया था कि जीवन भर हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने माला का नियम लिया ना, नहीं लिया हो तो ले लो। नमोकार मंत्र पढ़ के सोया तो उसके प्रभाव से वो विशाला नगरी में धनश्री सेठानी के घर में आ गया, मृगसेन धीवर का जीव। वहां क्या हुआ था कि जब उसकी पत्नी घंटा ने दरवाजा खोला सवेरे, देखा कि पतिदेव तो मर गए। यद्यपि उसे द्वेष नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि ये मर जाए, तात्कालिक भोग की वजह से गुस्सा में दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन जब सुबह दरवाजे खोले तो उसको बड़ा दुख हुआ, अरे पतिदेव मर गए। उसको बहुत दुख हुआ और उसने निदान कर लिया कि अगले जन्म में मेरे यही पति बने। और जब उसकी चिता जलाई गई तो वो भी निदान करके उसी चिता में जल गई। तो यहाँ ये विशाला नगरी में धनश्री सेठानी घर में आ गया धीवर, मृगसेन धीवर का जीव, नमोकार मंत्र के प्रभाव से। देखने जरा उसकी किस तरह से यात्रा प्रारंभ हुई, कहाँ से, और कितने जल्दी उसने प्रोग्रेस किया।
कैसे उत्थान की, अपनी आत्मा का उन्नति की। अब हुआ ऐसा कि ये नर्म भर्म मंत्री ने विश्वम्बर राजा से कहा, राजन आपसे एक प्रार्थना है, मेरा बेटा है नर्मधर्म, उसके साथ गुणपाल सेठ की पुत्री की शादी करा दो। तो जब तक कि राजा बोलता गुणपाल सेठ से कि तुम अपनी पुत्री की शादी मेरे मंत्री पुत्र के साथ कर दो, उसके पहले ही उसके पास कान में खबर आ गई कि नर्म धर्म भर्म मंत्री अपने नर्म धर्म बेटे के लिए मेरी पुत्री राजा के द्वारा मांगने वाला है। तो वो गुणपाल सेठ बहुत गुणवान था, उसका नियम था कि मुझे अपनी संतान वीतराग देवशास गुरु को मानने वाले को ही देना है। शास्त्र में लिखा है अपनी बेटी को अंधे कुएं में डाल देना, लेकिन वीतराग देवशास गुरु के अलावा अन्य को मानने वाले को अपनी बेटी नहीं देना। क्यों आप लोग दर्शन पाठ में पढ़ते ना, श्यान चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्म बिनर मुक्तो माभुवम चक्रवर्ती, श्यान चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुभाषता। यदि जैन धर्म को छोड़ करके कोई मुझे चक्रवर्ती की पदवी दे तो मुझे चक्रवर्ती के वैभव नहीं चाहिए, मैं चेट माने दास होने के लिए तैयार हूं, दरिद्रोपी दरिद्र रहकर जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, लेकिन वीतराग देवशास गुरु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि वीतराग देवशास गुरु छूट गए, आप सब माताएं मैंने कान खोलकर सुन लें, जो आजकल की दिगंबर जैन धर्म की बेटियां अन्य समाजों में जा रही, नीच कास्ट में अस्पृश्य सूत्रों में जा रही हैं, उनको विचारनी है ये बात, ध्यान देने योग्य है कि आप अपने बेटा बेटी को पाठशाला में भेजिए, पढ़ाइए, संस्कार दीजिए कि नरकाया को सुरपति दर्शो दुर्लभ प्राणी, ये वीतराग देवशास गुरु की शरण मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ है, इसको इंद्र भी तरसता है। यदि ये जैन धर्म छूट गया तो अनंत काल में बाद में दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, बंधु, कल्याण होना असंभव जैसा हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में वीतराग देवशास गुरु नहीं छूटने चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितने कष्ट सहने पड़े, लेकिन वीतराग देवशास गुरु को नहीं छोड़ना। तो गुणपाल सेठ ने जैसे सुना, अरे ये तो अन्य धर्म को मानने वाला है, व्यसनी है, व्यभिचारी है, पापी है, मैं अपनी पुत्री को इसको नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो उसने बहाना बनाया तीर्थ यात्रा का, कुछ धन लिया और अपनी बेटी को लिया और कौशाम्बी नगरी में जाकर रहने लगा। और अपनी पत्नी को इसलिए नहीं लेगा कि राजा को पता चल जाएगी कुटुंब के साथ भाग गया है तो वो तो वैसे ही पकड़वा लेगा, सजा देगा, पुत्री को भी ले लेगा और हो सकता है हमको फांसी दे दे। तो पत्नी को छोड़ गया। कहा गया? उसका मित्र था श्रीदत्त, तो वह श्रीदत्त मित्र के पास अपनी पत्नी को वहीं विशाला नगरी में छोड़ गया और कुछ धन लेकर के और पुत्री को लेकर के कौशाम्बी में जाके रहने लगा, क्योंकि वो जैनेतर को अपनी पुत्री देना नहीं चाहता था। वीतराग देवशास गुरु जिनके दर्शन मात्र से, जिनका स्मरण करने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, जिनका नाम लेने से पापी जीव भी तर जाते, ऐसे वीतराग देवशास गुरु तो स्वप्न में भी नहीं छूटना चाहिए। हुआ ऐसा, अब वो मृगसेन धीवर का जीव आ गया था ना धनश्री शेठानी के घर में, और वो अपने पति के मित्र श्रीदत्त के पास रह रही थी। जैसे ही घर बढ़ा, एक दिन शिवगुप्त और मुनिगुप्त मुनिराज आहार के लिए आए। तो वो मुद्रा लेके नहीं आए थे, जंगल से चलेंगे, मुद्रा लेके आएंगे, रास्ते में कोई पंचसिद्ध जीव मरा पड़ा दिख जाएगा तो अलाव हो जाएगा, इसलिए वो देख लेते थे कि श्रावक खड़े हुए हैं पड़गाने के लिए, द्वारा परीक्षण करने के लिए, उसी समय कायस्त्र करते थे और मुद्रा बना लेते थे। तो अब जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो उन मुनिराज की, एक छोटे महाराज थे उनमें जो मुनिगुप्त है, उनकी दृष्टि उस धनश्री शेठानी के ऊपर पड़ी। तो उनने बड़े महाराज से कहा, शिवगुप्त महाराज से, कि महाराज जी देखो ये महिला है ना, लगता है इसके घर में कोई पापी जीव आया है। शिवगुप्त महाराज अवधिज्ञानी थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज आपका अनुमान गलत है, इसके घर में तो जो जीव आया है वो सौभाग्यशाली है, उसकी पुत्री राजपुत्री के साथ शादी होगी उसकी। जैसे ही बड़े महाराज ने ये शब्द बोले कि इसके घर में जो पुत्र आया है उसकी शादी राजपुत्री के साथ होगी, ये शब्द उसके मित्र ने, श्रीदत्त ने सुन लिए। अब चूंकि मित्र की पत्नी है, लेकिन इस ईर्ष्या हो गई उसको
और ये मेरे घर में रह रही है और इसकी जो संतान होगी उसकी शादी राजपुत्री से होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, देखता हूं, जन्म लेने दो, इसको प्रसूति करने दो। जैसे 9 महीने पूरे हुए और उसने जन्म दिया संतान को, उस समय वो मूर्छित हो गई पीड़ा से। सो इसने लिया उसको, पुत्र को, और एक चांडाल को बुलाया लपेट करके, उस चांडाल को पैसे दे के लो ये रखो, जितने भी दिए हो 1500 उस समय के जमाने के पैसे देकर कहा इस बेटे के, इस लड़के को मार डालना है। उसने पैसे जिम में रखे और सोचा कि देखो कितना अच्छा तो बच्चा है बेचारा, अभी अभी तो इसने जन्म लिया है, मेरा क्या बिगाड़ा है। और वो सुरक्षित स्थान पर रख करके चला गया। देखो जरा, अब इसकी रक्षा क्यों हो गई? ये वही मृगसेन धीवर का जीव है जिसने एक मछली को 5 बार अभयदान दिया था। उस जीव रक्षा के पुण्य से इसकी रक्षा हो गई। वो चांडाल पैसे भी ले गया और इसको सुरक्षित रख गया, मारा नहीं। रक्षा की थी ना, अभयदान दिया था उसके प्रभाव से। अब हुआ ऐसा, ग्वाले गायें चराने के लिए निकले, उन्होंने देखा एक बच्चा पड़ा है बहुत अच्छा सुंदर, उनके मुख से वो चर्चा करते हुए जा रहे थे। उधर से ये इसी श्री दत्त का बहनोई इंद्र दत्त माल बेचने के लिए जा रहा था, उसने सुन लिया ग्वालों के मुख से कि वहां एक बच्चा पड़ा, इसकी संतान नहीं थी। सो वो गया और उसने उठाया और ले जा करके अपनी पत्नी को सौंप दिया, ले तेरे पास पुत्र नहीं था, भगवान ने भेज दिया, ये पुत्र तुझे, पाल ले इसको। उसने सीने से लगा लिया, पालन पोषण करने लगी। अब इस इंद्र दत्त को पता चला कि अरे वो बच्चा तो वहां पल रहा है। उसने कहा फोन से, जैसे भी समाचार दिया उस समय फोन तो थे नहीं, अपने साले को कि तुम्हें भांजा मिल गया है, भांजे की प्राप्ति हो गई है। ये गया, जैसे देखा पता चला ऐसे ऐसे मिला है, वो सारी स्टोरी कहानी उसे समझ में आ गई, ये तो मैंने भेजा था, मारने के लिए दिया था। वो बहाने से किसी तरह से मायाचारी करके बहन को और भांजी को अपने घर ले आया और ला करके पुनः कोई बहाना बनाया प्रोग्राम का कि भांजी को हम ले जा रहे हैं, और फिर चांडाल को बुलाया और फिर पैसे दिए और कहा इस बच्चे को मार डालना। वो चांडाल कोई दूसरा होगा, उसने फिर पैसे जिम में रखे और बच्चे से को देखा कितना प्यारा सुंदर बच्चा है, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, क्यों मारे इसको। देखो जरा, जिसके पल्ले में पुण्य होता है उसको कोई नहीं मार सकता। वो नदी किनारे गुफा में फिर रख गया तो चला गया। उधर ग्वाले गायें चराने आते थे, उन्होंने देखा अरे कितना प्यारा बच्चा बड़ा है। सो वहां एक गोविंद नाम का ग्वालों का मुखिया था, उसके भी संतान नहीं थी, तो उसने उठा लिया और ले गया अपने घर। उस बच्चे को पाला पोसा, लगभग हो गया और बस 15-16 साल के हो गए होंगे, पल पुष गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया, बहुत सुंदर दिखने लगा। अब इधर ये श्री दत्त घी खरीदने के लिए ग्वालों की बस्तियों में गया। घी खरीदते खरीदते उसका करता होगा घी का व्यापार, कई टीन घी खरीदता होगा, सैकड़ों टीन, या जो उधारी से माल दे देता होगा बदले में घी ले आता होगा ग्वालों के आशीष। गया खरीदते 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 उसी ग्वाले के यहाँ पहुंचा जहां ये बच्चा पल रहा था। उसको देखा और बस फिर उसके मन में आया कि यार इस बच्चे को तो मारना है। इसका रहा होगा कोई जन्मांतरों का बैर। सो इसने बहाना बनाया, उस गोविंद से कहा ग्वाले से, अरे भाई मैं थोड़ा व्यापार के लिए आगे जा रहा हूं और मुझे कुछ समाचार भेजना है अपने घर, तो मैंने ये पत्र लिखा है, आप अपने बच्चे को भेज दो या जी हमारा समाचार दे आएगा। हाँ सेठ जी, आपका ही बेटा है, दे दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, दे आएगा आपका समाचार। उसने पत्र को अच्छे से लिखा था और पैक करके और ताबीज की तरह गले में उसके बांध दिया। उस पुत्र का नाम था धनकीर्ति। धनकीर्ति पत्र लेकर के चला। रास्ते में चलते चलते थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम से सो गया, हवा में, ठंडी हवा में। देखना जरा, जिस मछली को इसने 5 बार अभयदान दिया था वो मर करके वेश्या बनी। कौन? मछली। वो वेश्या फूल तोड़ने के लिए आई हुई थी, जा रही थी। सो रास्ते में इस पुत्र को सोते हुए देखा, बच्चे को, लड़के को,
देखते ही इसे उसको देखते ही राग उत्पन्न हुआ, कितना अच्छा लड़का है। देखो, जिसने जन्मांतरों में रक्षा की है ना, उसको देखते ही आपको राग उत्पन्न होगा। जिसने जन्मांतरों में सताया है या मारा है, उसको देखते ही आपको द्वेष उत्पन्न होगा। ऐसा नियम है। देखो जरा, जिस जन्म में सताया था वो शरीर दूसरा था, जिसने सताया था उसका शरीर भी दूसरा था। इस समय जो है इसका शरीर दूसरा है, वो जिसको सताया उसका शरीर दूसरा है। लेकिन ऐसा आकर्षण होता है, भावों का संप्रेषण होता है कि उसको देखा और राग उत्पन्न हो गया। इसको अपना ले, इसके पास बैठ जाए, इसको कुछ दे दें, इसको कुछ खिला दे पिला दें, और उस वो पास में गई वेश्या। ये तो गहरी नींद में सो रहा था और उसको बहुत इसके प्रति राग उत्पन्न हुआ, और देखा इसके गले में कुछ बंधा है। सो वो उसने खोला धीरे से और खोल करके और पढ़ लिया पत्र। उस पत्र में लिखा था कि बेटे महाबल, यदि तुम मुझे अपना पिता समझते हो, तो पत्नी को लिखा तुम मुझे अपना पति समझती हो, तो ये जो पत्र वहां गा रहा है इसको देखते ही मार डालना। सो वेश्या ने क्या किया, काजल निकाला अपनी आंख का और घोरा एक पत्ते पर पत्थर पर, और धीरे से बे अक्षर बदल दिया कि बेटे महाबल, यदि तुम मुझे अपना पिता समझते हो, और पत्नी के लिए लिखा तुम मुझे अपना पति समझते हो, तो ये जो पत्र वहां आ रहा है उसके साथ श्रीमती की शादी कर देना। और ज्यों का त्यों पैक करके पत्र को पुनः बांध दिया और चली गई वेश्या फूल तोड़ने के लिए। इधर धन कीर्ति सोकर उठा, और बहुत भोला भाला धार्मिक था, चला गया। पूछते पूछते उसके घर पहुंचा और जाकर पत्र दिया। और जैसे ही पत्र पढ़ा, अच्छा पिताजी ने पत्र भेजा है कि वो व्यापार के लिए आगे जा रहे हैं, अभी वो आ नहीं रहे हैं लौट करके, काफी समय लगेगा, और तुम ये पत्र भाग के साथ अपनी बहन की पुत्री की शादी कर देना। ऐसा दोनों ने देखा पड़ा। ज्योतिषी से मुहूर्त दिखवाया और शुभ मुहूर्त में उन्होंने उस पुत्री श्रीमती की शादी धन कीर्ति के साथ कर दी। वो पुत्री कौन है? श्रीमती पिछले जन्म की उसकी पत्नी है घंटा नाम की, जो निदान करके चिता में उसी के साथ मृगसन धीवर के साथ मरी थी। निदान करके मरी थी ना, यही मेरा पति हो, बन गया पति, शादी हो गई। अब उधर से कुछ दिन में व्यापार करते हुए घी खरीद करके जैसी वो श्रीदत्त लौटा, पता चला कि अरे ये तो गलत हो गया, मैंने मारने भेजा था और इनने तो और शादी करके रख दी। अब उसने फिर सोचा क्या किया जाए। गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां एक व्यक्ति को नियुक्त किया, लो भाई ये पैसे पकड़ो, अभी एक कोई व्यक्ति आएगा पूजा की थाली लेकर के, आप उसको मार डालना। ठीक है, लोभी व्यक्ति जो होता है वो क्या नहीं करता, पैसे का लोभ व्यक्ति को निर्दयी क्रूर बनाता है। तो यहां गया, घर आया श्रीदत्त और बनावटी मुस्कान दिखाई दमान को और कहा, लाला जी हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि पहली बार दमांत को ये थाल सामग्री पूजा की वो मंदिर के बाहर, जो मंदिर है गांव के बाहर, उस मंदिर में भेंट करने जाना होता है। ठीक है पिताजी, ससुर से कहा जैसे आप क्या लाइए, वो पूजा की थाल दी और वो भेंट करने के लिए जा रहा था। कौन? धन कीर्ति। आधे रास्ते में पहुंचा होगा, उधर से उसका साला महाबल आ रहा था। जीजा जी कहाँ जा रहे? अरे वो लोग, पिताजी ने ये थाल भेजी है भेंट करने के लिए दी है कि मंदिर में भेंट कराओ। वो साला बोलता, महाबल लाओ ना जीजा जी, मैं दे आता रखाता हूँ, रख नहीं जाना है ना, हाँ लाओ, आप क्यों परेशान होते हो, मैं रखाता हूँ। वो पूजा की थाल लेके महाबल गया, उसको क्या पता कि इसी को मारना है कि जो दूसरे को मारना था जो बदल गया है। जैसी लाया थाली उसने उसको मार डाला। अब श्री दत्त माने पस्त पड़ गया, हताश हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। इसको मैं 4 बार प्रयास कर चुका हूं मारने का, पर ये मर नहीं रहा है। उसने अपने मन की बात पत्नी से कही, अब ये जिम्मत तुम्हें सौंपते हैं, ये काम करना ही है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत विकल्प में चिंता में हूँ, तुम्हें निश्चिंत करना है अपने पति को, तो ये काम करना होगा। महिलाएं मुग्धा प्राय होती हैं, बिना की महिलाओं की तो बात ही नहीं करती, पहले से बोल देते हैं, नहीं ये लोग नाराज हो जाते हैं। तो
हुआ ऐसा कि वो पति के कहने में आ गई और उसने क्या किया कि लड्डू बनाए, आधे लड्डू सादे बनाए और आधे विष मिलाकर बनाए। जो विषैले थे वे सफेद थे और जो सादे थे वे काले थे। सो अपनी पुत्री से कहा, बेटा मैं नदी जा रहा हूं नहाने के लिए, पानी लेने के लिए, तुम ये सादे ये वाले जो लड्डू है ना सफेद, ये अपने पति को परोस देना और एक काले वाले पिताजी को परोस देना। और बोल करके नदी वस्त्र धोने पानी लेने नहाने चली गई। इधर जब वो पति और पिता भोजन करने के लिए आए तो बेचारी संकोच में पड़ गई कि पिताजी क्या सोचेंगे कि लो अभी अभी इसकी शादी हुई और अभी अभी ये पक्षपात करने लगे, अच्छे अच्छे नए उजले उजले लड्डू अपने पति को परोस दिए और काले मैले कुचले से मेरे को परोस दिए। तो उसने उल्टा कर दिया, बदल दिए। पिता को सफेद वाले लड्डू स्वच्छ साफ थे जो परोस दिए और मैले कुचले अपने पति को परोस दिए। और जैसे उसने खाए तो राम नाम सत्य हो गया। विसले लड्डू थे, एक ही तो खाए और वो मर गया। सादे वो मैले कुचले उसके पति ने खा लिए, उसको क्या जैसे परोसे वो खा लिए। जब वो नदी से नहा करके आई पानी लेके और पता चली कि पतिदेव मर गए, उसको गुस्सा आई। सो जो शेष बचे थे जहरीले लड्डू उसने भी खा लिए, वो भी मर गई। अब बचे ये पति पत्नी, श्रीमती और धन कीर्ति। ये पिछले जन्मों का इसका देखो, एक मछली को अभय दान देने का दृढ़ संस्कार, अभय दान देने से जो पुण्य संचित हुआ वो ऐसा काम में आया आगे। इस जन्म में और दयालु हो गया, परम दयालु हो गया, परोपकारी हो गया, शील का पालन करता, दान करता, पूजा करता, दीनहीन दुखी वृद्ध बीमार लोगों की सहायता करता। धीरे धीरे करके इसके गुण और शील की प्रशंसा फैल गई जगत में, राजा तक पहुंच गई। राजा ने सुना अच्छा ऐसा शीलवान गुणवान परोपकारी जीव है, तो उसने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी। क्योंकि शिवगुप्त महाराज ने कहा था ना कि धन कीर्ति सेठानी के घर में जो बच्चा आया उसकी शादी राजपुत्री के साथ होगी। तो वो शादी हो गई, बहुत सारा दहेज राजा ने दिया और राज श्रेष्ठी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। आप लोग देखना जरा, वो 5 बार मछली के जीव को अभयदान दिया तो 5 बार इसकी रक्षा भी हुई। और नमोकार मंत्र पढ़कर सोया था, उसके प्रभाव से अगले जन्म में उच्च कुल मिला, धनश्री सेठानी का पुत्र बना, राजपुत्री मिली, आधा सा राज्य मिल गया दहेज में, राज श्रेष्ठी का पद मिल गया। ये सारा अभ्युदय उत्कर्ष, वो कौशाम्बी नगरी में उसका पिता रह रहा था ना अपनी पुत्री के साथ, जब सुना तो अपने पुत्र से मिलने आया और सारी कहानी सुनी। बेटे ने बहुत अच्छे से सारे परिवार को रखा सम्मान, ठाट बाट से दान पूजा करते हुए रहने लगे। एक दिन सब परिवार मिलकर के यशोधर मुनिराज के दर्शन करने गए। दर्शन पूजन बंधन परिक्रमा करने के बाद, धर्मोपदेश सुनने के बाद गुड़पाल सेठ ने कहा कि गुरुदेव, इस मेरे बेटे के जीवन में बड़ी विचित्र घटना घटी, अद्भुत घटना घटी, उसकी वजह क्या है? मैं इसका इतिहास सुनना चाहता हूँ, भवान्तर सुनना चाहता हूँ। मुनिराज अवधज्ञानी थे, उन्होंने कहा ये जो धन कीर्ति है पिछले जन्म में धीवर था, मृगसेन धीवर था। इसने दिगंबर मुनिराज से नियम लिया था कि जाल में जो पहली मछली आएगी उसको नहीं मारूंगा। इसने 5 बार उसको अभयदान दिया था, उसके प्रभाव से इसकी 5 बार रक्षा हुई इसकी जान की, और इतना पुण्य संचित हुआ। और नमोकार मंत्र पढ़ के सोया था कि जैन कुल में जन्मा, राजपुत्री के साथ सदी हुई, आधा राज्य दहेज में मिला, इतना यह सम्मान मिला। ये सब महिमा नमोकार मंत्र की है। ये जब सब सुना, धन कीर्ति का वैराग बढ़ गया, उसने दिगंबर दीक्षा ले ली। अनंग सेना वेश्या भी भाग से आ गई थी उस समय, उसी समय उसने भी हरि का दीक्षा ले ली। कौन है? अनंग सेना वेश्या ले, सारे परिवार ने दीक्षा ले ली और साधना तपस्या करने लगी। वो धन कीर्ति तपस्या करके सर्वार्थ सिद्धि गया। बंधुओं, सोच रहे हो, आप सुन रहे हो? अभय दान की महिमा और महामंत्र नमोकार की महिमा तो देखो कि नमोकार के प्रभाव से जैन कुल में जन्मा और एक ही भवशेष रह गया, उसका सारा संसार खत्म हो गया। अभय दान के प्रभाव से उसे कोई नहीं मार सका, ना जहर
ना कोई अस्त्र शस्त्र। उसकी रक्षा हुई और उसने इस तरह से अभ्युदय को प्राप्त किया और दीक्षा लेकर के सर्वार्थ सिद्धि गया है। वास्तव में दया धर्म कल्पवृक्ष है, महामंत्र नमोकार कल्पवृक्ष है। तो इसकी महिमा वज्रातीत है। अभी अभी एक लड़के का फोन आया था, वे लोग बता रहे थे कि उसका फोर व्हीलर से कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, काउंटिंग मशीन पहने था, गाड़ी मिट गई, सारे कांच फूट गए। जब वो मिस्त्री के यहाँ गाड़ी सुधरवाने के लिए ले गया तो मिस्त्री पूछता कितने मर गए। वो कहता है ये काउंटिंग मशीन में पहने था, इससे गुरु मंत्र पढ़ता हूँ, मेरा बाल बाका नहीं हुआ कुछ भी। ऐसी कई घटनाएं हैं जो एक्सीडेंट से कई लोग बिल्कुल बाल बाका नहीं हुआ है, बाल बाल बचे हैं। तो आप सभी भी श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से महामंत्र का जाप करें और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए व्रती बने, अनुव्रती बने, महाव्रती बने। अहिंसा धर्म की महिमा वचनातीत है। समय हो गया है और भी विशेष चर्चा करनी थी, वो आगे की जाएगी। आज इतना ही। जा वाणी वचनों को